सभी को जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बीएसटीसी के एग्जाम के लिए आपका मॉडल पेपर, यानी बीएसटीसी के एग्जाम के लिए आपकी क्लास उसका शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा मॉडल पेपर। यहाँ पर आपके सामने पूरा मॉडल पेपर रहेगा। आपको यहाँ पर देखना है कि दोस्तों कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है कि वाकई में अगर आपका एग्जाम ऐसा आता है तब आपका वहाँ पर स्कोर क्या होगा। इन सब पर क्या है भाई, आपको फोकस करना है दोस्तों, और आपका स्कोर का पता करना है कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो देखिए मोबाइल की स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। पहला ही प्रश्न हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके सामने दिया गया है कि ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है। ऑप्शन है नागौर, अलवर, देवगढ़ या बूंदी। फटाफट से बताओ भाई कि इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि किस चित्रशैली में पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर देना आपको। तो देखिए भाई, सभी बच्चों का एकदम यहाँ पे सही आंसर आ रहा है और बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं सर जी बूंदी। बिल्कुल अति शानदार लाजवाब आंसर है सभी का। ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है, तो वो अपनी बूंदी चित्रशैली हो जाएगी। यानी डी नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। कौन से ऑप्शन को? डी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। मथेरन उस्ता कला लोकप्रिय है। ऑप्शन है बीकानेर की है, प्रतापगढ़ की है, बूंदी की है या धौलपुर की है। बताइए आंसर में देखना चाहूँगा सभी साथियों का यहाँ पे कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि मथेरन उस्ता कला लोकप्रिय है। कहाँ की है भी ये मथेरन उस्ता कला लोकप्रिय है? तो यहाँ पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं ए। बिल्कुल भाई सही आंसर। मथेरन उस्ता कला ये आपकी बीकानेर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो। देखिए साथियों, अगर आपको अपना की बार बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पक्का लेना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से इस क्लास से प्रश्न छपेंगे। एक बात, जो मैंने आपको कल क्लास करवाई उसमें A% मैंने आपको गलत बता दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। प्रथम सूती बस्तर महल का था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका आंसर ब्यावर होगा। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? भीलवाड़ा बताया। और एक वन क्षेत्र वाला क्वेश्चन था वो परसों का था, तो उसमें अपने उदयपुर भी होगा, अलवर भी होगा। जो चार ऑप्शन दिए गए थे ना, वो चारों ही ऑप्शन उसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में वहां पर सभी मिलता है तब तो सभी को लो करना है, वरना उदयपुर को करना है, वन क्षेत्र वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। थेवा कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन है किशनगढ़ की, प्रतापगढ़ की, बूंदी की या बाड़मेर की। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है सभी विद्यार्थियों का। तो थेवा कला आपकी कहाँ की भाई? ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध तो है सर जी, हमने मान लिया, लेकिन इसका परिवार कौन सा है? तो याद रखना साथियों, थेवा कला का जो आपका सोनी परिवार है ना, ये क्या आपका प्रसिद्ध माना जाता है। थेवा कला अपने प्रतापगढ़ की है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या गया सर जी? देखिए विद्यार्थियों, अगर आप करें बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपको भी सारी क्लासें वो फ्री चाहिए, पिछले वर्षों के सभी प्रश्न पत्र हल सही चाहिए, आपको 5000 क्वेश्चन आपको टेस्ट फ्री चाहिए, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। जो ये आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना साथियों, क्या कीजिए, इन नंबरों पर अभी मैसेज कीजिए और जल्दी से फटाफट से क्या कीजिए भाई, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, महीना एक रहा है दोस्तों। 20 दिन तक तो हम जीके पढ़ेंगे, लास्ट 10 दिन के अंदर हम रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ेंगे। लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तब वहां पर आपको वो क्वेश्चन कैसे सही करना है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़िए कि चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की थी। चित्रों की ओवरी है ना, इसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन है सवाई सिंह है, महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह है, प्रतापगढ़। फोड़ दो भाई फटाफट से बीएसटीसी के इस प्रश्न को फोड़ दो, आंसर दे दो। लाजवाब शानदार आंसर आया सभी विद्यार्थियों का। यहाँ पे सभी साथियों ने करेक्ट जवाब दिया है। सर जी अब की बार बीएसटीसी को तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। बिल्कुल भाई, जलने वाले को जला दो, जला जला के राख कर दो। चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी आपके जगत सिंह ने। किसने की थी भाई? जगत सिंह ने। चित्रों की आवेरी की स्थापना आपके जगत सिंह ने की, लेकिन जगत सिंह ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने 4 ही ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन 5वें ऑप्शन को आप यहां पर कर लीजिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। क्या? जगत सिंह, ठीक है। यहां पे लिख लो जगत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। कब डाक टिकट जारी किया गया भाई? बिल्कुल सभी बच्चों के यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं मेरे दोस्तों क्या कि बनी ठंडी पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो ये डाक टिकट जारी हुआ 1979 में। कब हुआ? 1979 में? नहीं भाई बच्चे, ये तेरा गलत है। 1979 में डाक टिकट जारी नहीं हुआ आपका बनी ठंडी पर। ये हुआ आपका जारी 1973 में। कब हुआ? 1973 को लॉक करने वाले सभी बच्चों का यहाँ पे करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों,
कभी कभी बताने के अंदर क्या हो जाता है कि ऑप्शन इधर उधर हो जाता है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो, ठीक है। प्रश्न देखिए कि किस चित्रशैली में मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ चित्रशैली का मिश्रण है। फटाफट से लो करो, फटाफट से फोड़ दो भाई, बीएसटीसी को फोड़ दो। क्वेश्चन है नाथद्वारा, किशनगढ़, कोटा, देवगढ़। अति शानदार, लाजवाब, सभी बच्चों का एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सभी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी क्या कीजिए भैया, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभी विद्यार्थी है ना, एक बार वो फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या, देवगढ़। बिल्कुल देवगढ़ 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ चित्रशैली का मिश्रण है, तो वो हो जाएगी आपकी देवगढ़ चित्रशैली। अगला शानदार क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क हो इस प्रश्न को, क्या करो भाई, स्टार मार्क को सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर या सवाई माधोपुर। बताइए कि यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा। वाह क्या बात है भाई, आते ही बच्चों ने यहाँ पे शिक्ष मारा है कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट अपना प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है, ये बाड़मेर का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, बताइए सही है क्या क्वेश्चन का आंसर मेरा। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का है क्या, मैंने सही जवाब दिया है, बताइए आगे बढ़िए। राजस्थान राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटिव आपके बीएसटीसी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन है जो हमारे इस क्लास के इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपकी यहाँ पे क्लास में करवाए जाते हैं। ज़्यादा फालतू कचरा नहीं करवाया जाता है, इसीलिए तो आपकी क्लास शॉर्ट होती है, यानी शॉर्ट क्लास बड़ा धमाका बम की तरह, ठीक है। तो राजस्थान राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन में कौन सा भाई, बताइए। रणथंभौर है, सरिस्का है, केवला देवी है या पक्षी विहार है, बताइए बताइए, लो कीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, छोड़ दो छोड़िए, नहीं रे नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, बता दो भाई क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है कौन सा भाई। 2 नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक करेंगे। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई, सभी साथियों को याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। सभी विद्यार्थी हो एक बार लाइव जुड़ जाएंगे और लाइव जुड़ने के साथ क्लास को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। सभी विद्यार्थी है वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। बीएसटीसी करने वाले सभी बच्चों को यहाँ पे ले आओ, भाग के ताबड़तोड़ तैयारी करवाएंगे आपको। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो ये हुआ था आपके किस नदी के किनारे भाई, बिल्कुल सभी बच्चों का एकदम सही लाजवाब आंसर आया है, कांतली। कौन सी भाई, कांतली। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो, ठीक है, आगे बढ़िए। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा है। ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, सॉरी दोस्तों हिंदू नहीं, हिंदी और उर्दू। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा है। अरे अपना मान लिया तो मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या। अरे इस बार तो तय कर लिया है तो कर लिया है कि सर जी 500 पार बीएसटीसी को लेकर जाएंगे, बीएसटीसी के अंदर धुआं धुआं कर देंगे सर जी। डरने वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जो बोलते थे कि तेरे से नहीं होगा उनको करके दिखाएंगे। अरे वाह भाई क्या शानदार लाजवाब भाई, तेरी आवाज़ में दम है रे छोरे। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, बताइए, बताओ बताओ, सही आंसर दो कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में घटियाला शिलालेख लिखा गया था। कौन सी भाषा में, घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अभी तो शुरुआत हुई है रे मेरे भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है सर जी, पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल भाई सही बात है, अभी तो ये शुरुआत अपनी, पिक्चर तो अभी बाकी है। 10 दिन लास्ट जो 10 दिन रहेंगे ना आपके बीएसटीसी के एग्जाम के, तब देखना। अभी भी जो बच्चे भाग रहे हैं ना यहाँ से आके, क्या करते हैं बच्चे, आ तो जाते हैं लेकिन वो गलती करें कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें हैं। लेकिन उन बेचारों को ये क्या पता कि हमारे आगे की रणनीति क्या है, तो गलती उनकी है। हम पहले क्यों बताएं किसी को रणनीति अपनी, सही है ना, क्यों बताएं किसी को रणनीति। आप ग्रुप के अंदर जो 200-300 बच्चे हैं ना, कितने बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, 2-3 ग्रुप बने, उसमें 200-300 बच्चे हैं। उनके लिए भैया अपन ताबड़तोड़ तैयारी करवाएंगे। जिनको सिलेक्शन लेना है वो तो भागेगा नहीं, उसको तो धैर्य बना के रखना पड़ेगा। 10 दिन लास्ट जो बचेगा ना, उस पर तैयारी डिपेंड करती है अपनी, उस पर देखना मैं आपको किस तरह से तैयारी करूँगा। किस नदी के तट पर गिलुंड स्थल स्थित है, तो याद रखना वो नदी हो जाएगी आपकी बनास। कौन सी हो जाएगी रे भैया, बनास हो जाएगी सर जी। ए नंबर ऑप्शन को लो करो, ये ले भाई ए नंबर ऑप्शन को लो कर दिया। अरे रसगुल्ला इतने धीरे धीरे कहीं चले रहे, आगे बढ़िए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। वाह
अति शानदार क्वेश्चन, लाजवाब प्रश्न पूछा गया है बेस्ट से एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना गया है। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा। बिल्कुल भाई, आपके एग्जाम के अंदर खूब ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हो तब तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो भी रोकेगा उसको क्या कर देंगे, बुम, धुआं धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे उसको। ठीक है, तो बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा। सर जी आप यहाँ पे लॉक कर दीजिए मेरे कहने पर 3 नंबर ऑप्शन अबुल फजल को। बिल्कुल भाई, अबुल फजल है। इन्होंने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या है भाई, खमनोर का युद्ध है। अबुल फजल ने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या है, खमनोर का युद्ध है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाह सर जी, आज तो क्या जोश में पढ़ा रहे हो। अरे बच्चे, मेरे अंदर जोश अपने आप आ गया आपकी लगन को देखकर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है। वाह भाई, वास्तुकला का प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में साथियों बार बार पूछा जा रहा है। तो सब इसको कृपा करके ध्यान से पढ़ लेना कि राजस्थान का वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है। बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, एक ही बंदा है। कौन है भाई? महाराणा कुंभा। कौन है भाई? महाराणा कुंभा। डी को लो करो, डी पर क्या करो, टूट पड़ो सभी। इसको क्या कर दो, फोड़ दो, धुआं धुआं कर दो इस क्वेश्चन को। महाराणा कुंभा इनको वास्तुकला का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर बात करें अगले इसके अगले प्रश्न की अपने, तो कि कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए थे। कुंभा ने 84 दुर्ग है ना, जो उनमें से कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया भाई? कुंभा ने करवाया। ठीक है, याद रखना वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है और इन्होंने 32 दुर्ग है जो महाराणा कुंभा ने बनवाए अकेले नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है। कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है, बताइए भाई दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है, बताइए। सभी विद्यार्थी यहाँ पे साथ में कमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना सरदार सिंह। इनको क्या भाई जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता माना जाता है, सरदार सिंह। सरदार सिंह है किसमें? 2 नंबर ऑप्शन में है, तो इसको लो कर दो। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। 1539 में, 1526 में, 1442 में या 1544 ईस्वी में। बताइए बताइए भाई, फटाफट से लो कीजिए कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। तो यहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाफट से बढ़ते जा रहे हैं आगे, ताबड़तोड़ धुआं धुआं कर रहे हैं। यहाँ पे होड़ लग गया है, संघर्ष कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की। यहाँ पे ये देखिए सभी बच्चों ने यहाँ पे क्या मार दिया भाई, छक्का मार दिया। बिल्कुल भाई, क्या बात है। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था आपका 1544 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1544 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। अरे सर जी आप क्या कर रहे हो, आप तो कमेंट्री कर रहे हो। अरे बिल्कुल भाई, कमेंट्री भी किया है मैंने, अपने जो मैच होता है उसमें कमेंट्री भी किया है। क्या किया? कमेंट्री भी किया है, सब बताया मुझे। अगला क्वेश्चन है जयपुर के शासक जयसेन द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, आजम या मोक्कल। बताइए बताइए, लोग कीजिए रे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जयपुर के शासक जयसेन द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न वहाँ पे पूछ लेते हैं बाई चांस एग्जामिनर आपसे, तो वहाँ पर आपको फोड़ना है किस ऑप्शन को, तो वहाँ पर आप बिना पूछे फोड़ देंगे दोस्तों। जयपुर का शासक ऐसा कौन सा था जयसेन द्वितीय की सवाई की उपाधि दी गई है जिसको जयसेन द्वितीय के द्वारा, तो वो था अपना औरंगजेब। किसको दी गई? औरंगजेब को। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो और इसी के साथ इस प्रश्न को स्टार मार्क करो। क्या करो? स्टार मार्क करो। एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक बार सभी बच्चों के मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिखा दो। हाँ बिल्कुल भाई, राम राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जो भी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उन सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। सभी क्या कर लीजिए भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगला प्रश्न है जयपुर शहर की स्थापना कब की गई। 1789, 1729, 1428, 1727। अरे बताइए रे बच्चों, फटाफट से लोग कीजिए कि जयपुर शहर की स्थापना कब की गई। वाह क्या बात है, शानदार। अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या बात है, क्या बात है। आज तो तूने क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, जलने वाले को जला के राख कर दिया। अरे भाई क्या बात है, शानदार शानदार। यहाँ पे सभी बच्चों का करेक्ट जवाब है कि जयपुर शहर की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी दोस्तों अपने, पहले तो ये बताइए कि जयपुर शहर की स्थापना की किसने थी। लोग करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करिए कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना कब की गई। तो स्थापना कब की गई? 1727 ईस्वी में। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कमेंट करना है कि जयपुर शहर की स्थापना किस बंदे ने की। अगला प्रश्न है मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
सर जी 3 ऑप्शन, अरे कोई नहीं है, 3 ऑप्शन बता दो भैया आप। है गुलाराम चौधरी, नाथूराम मंगल सिंह कछवा। 4 नंबर ऑप्शन अब मैं आपको क्या दूं भाई, कोई नहीं है, ठीक है। तो बताइए कि अपना मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये हो जाएगा आपका कौन, पहला ऑप्शन तो है बलदेवाराम मिश्रा या मिर्दा, दूसरा है गुलाराम चौधरी, तीसरा है नाथूराम और चौथा है मंगल सिंह कछवा। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने मेरी तरफ से बताया, लेकिन अब आपको इन 3 ऑप्शनों में से सही करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने जवाब दिया है, किसी ने बी ऑप्शन को लॉक किया और किसी ने सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। लेकिन जिन बच्चों के यहाँ पे मंगल सिंह कछवा लॉक आंसर आ रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन को जो स्टूडेंट यहाँ पे लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा मंगल सिंह कछवा, ठीक है। सर जी ग्रुप ज्वाइन करना है, अरे भाई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्लास के एंड में मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, ठीक है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऑप्शन है जेडी हॉल, एडन, मेजर बटन, मैकमोसन। बताइए भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो उस टाइम अगर पॉलिटिकल एजेंट की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो वो था आपका जेडी हॉल। कौन था भाई, जेडी हॉल था। वारे वारे जेडी, तूने तो क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। बताइए भाई, लो कीजिए सभी बच्चे ना, वो क्या कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर है, सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे दोस्तों, कौन थे बच्चों, बताओ भाई। स्वरूप सिंह, बिल्कुल भाई स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति किसमें, उदयपुर के महाराणा थे। कौन थे भाई, स्वरूप सिंह को लॉक कर दो भाई, इसको क्या कर दो, लॉक कर दो। आगे बढ़िए, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। ऑप्शन है कोलियरी, जयपुर, सिरोही या सीकर। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तब वहां पर आपका क्या रिएक्शन होगा। तो याद रखना, आपको कोलियारी को लॉक करना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका कोलियारी। लेकिन आपको जो बोले है ना दोस्तों, जयपुर होगा, सिरोही होगा, सीकर होगा, उसको क्या कर दो, बम से उड़ा दो, धुआं कर दो, उसको लेटा दो। आपको क्या करना है, कोलियारी करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मोतीलाल तेजावत किस गाँव के निवासी थे, तो आपको वहाँ पर लॉक करना है कोलियारी के निवासी थे। कहाँ के थे भाई, कोलियारी के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए कि वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। सही आंसर दीजिए साथियों कि वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाएगा। तो याद रखना, वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री अपने बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसको भाई, हीरालाल शास्त्री को वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। माणिक्यलाल वर्मा के किस प्रजामंडल से संबंध है। माणिक्यलाल वर्मा ये प्रजामंडल के अध्यक्ष या किसके इसका संबंध है, ये पूछा आपसे। हड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ी या बूंदी। तो याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा इनका संबंध है जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। किसका है भाई, मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा का संबंध हो जाएगा। आज की क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है अपना कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। माणिक्यलाल वर्मा, ईडन, नाथूराम या मंगल सिंह। बताइए दोस्तों कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। माणिक्यलाल वर्मा था क्या, बिल्कुल भाई माणिक्यलाल वर्मा था। अब आगे देखिए दोस्तों, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो आपको ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्या है 9057001547 पे क्या करिए, मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। आपको धुआं कर देंगे, ताबड़तोड़ तैयारी करवाएंगे आपको। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। आज की क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। सभी क्या कर दो भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, कोई चिंता नहीं करनी है दोस्तों। क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना आपको। अब आप कमेंट करना कि आपके आज की इस क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।